हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पीवाईपी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनके पहले के वीडियोस में हम स्टैटिस्टिक्स के दोनों कोर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मीन के और मोड एंड मीडियन के। तो ये तीनों हम लोग कोर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब इन कोर कॉन्सेप्ट पे मिक्स्ड पीवाईपी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ दिस इज 9 देन अब देन का मतलब यहाँ पे ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन नोट नहीं किए हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैं एकदम करेक्ट ऑप्शन निकाल के ही आपको दिखा देता हूं। तो इसका मीन 9 है। तो 6 + 7 + x + 8 + y + 14 और नंबर ऑफ ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 9। देन 6 + 7 13 13 13 14 + 8 22 22 और 13 35 35 + x + y इज इक्वल टू 6 9 आर 54 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देन x + y इज इक्वल टू कितना होगा, 35। तो 14 में से मैं -5 9 4 - 3 1, तो x + y इज इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ये ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। For the following distribution, the sum of the lower limits of the median class and the model class is। अच्छा, तो मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमको दिख गई। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास का मतलब जिस जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं, उसकी क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो मॉडल क्लास तो हमारे पास में हो गई। मॉडल क्लास इज इक्वल टू 15 to 20। ठीक है। अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमको इसका सीएफ निकालना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो सीएफ भी नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि वो सब क्यों निकालना पड़ेगा? मीडियन क्लास हम लोग कैसे देखते हैं? मीडियन क्लास हम लोग देखेंगे, इसका एन निकालते हैं पहले। तो एन कितना है? 10 + 15 25 25 + 12 37 37 और 20 57 57 और 9 66 66 बाई 2 33 33 किस में लाई करेगा? हाँ, सीएफ इसकी निकालनी पड़ेगी हमको। 33 तो निकालेगा, सीएफ की निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं। एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे पहले। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सीएफ भी तो निकालनी है, तो सीएफ के लिए भी एक कॉलम हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास में क्लास, ये हो गया हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, और ये निकालेंगे सीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। फ्रीक्वेंसी में 10 15 12 10 12 15 20
एंड 9। ठीक है, और इसका टोटल हमारे पास में कितना निकला है, n इज इक्वल टू 66। सी एफ कैसे निकलेगी, तो पहले 10 ऐसे ही, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 15 20 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66। ठीक है, तो हम मैंने बताया था आपको कि ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा सही है। अब 33 आ रहा है, 33 किस में लाई करेगा, 33 हमारा इसमें लाई करेगा, यानी कि हमारे पास जो मॉडल क्लास होगी वो ये हो जाएगी, सॉरी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास ये हो गई, तो 10 टू 15। अभी क्या बोल रहा है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स, तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास ये हो गई, ये, और इसकी लोअर लिमिट ये हो गई, सम कर दो, 10, 15 प्लस 10 25, तो कितना आंसर आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी। तो मोड दे रखा है, तो तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इन सब का सम क्या होगा, 51 होगा। तो 6 प्लस 7 प्लस ए प्लस 15 प्लस 10 प्लस बी इज इक्वल टू 51। 13 13 और 15, 28 28 और 10 38। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 51 माइनस 38। तो 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 3 1। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 13, इक्वेशन 1। अब देखो मोड के लिए, तो मोड मोड हमारा कितना दिया है, मोड दिया है 55। 55 किस क्लास में आएगा, 55 हमारा आएगा इस वाली क्लास में, यानी कि ये। ठीक है, ये आएगा। तो मॉडल क्लास हमारे पास कितनी हो गई, मॉडल क्लास हमारे पास हो गई 55 से 60। तो लोअर लिमिट एल की वैल्यू हो गई 45। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, और मोड कितना दे रखा है, मोड दे रखा है 55। मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। एफ वन क्या चीज है, एफ वन हमारी है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एफ वन मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। एफ नॉट क्या चीज है, एफ नॉट है प्रीसीडिंग क्लास इससे फ्रीक्वेंसी, तो इससे प्रीसीडिंग क्लास ए हो गई, एफ नॉट की वैल्यू ए हो गई। और एफ टू क्या है सक्सीडिंग क्लास की, यानी कि 10 हो गई, सक्सीडिंग क्लास की हो गई ना 10, ये 10 हो गई यहाँ पे। और एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू देख लो, 0 टू 15, 15 टू 30, तो एच की वैल्यू 15 हो गई। और कुछ, और एल की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं 45, ये लिखिए। तो वैल्यू पुट करनी है बस इसमें, और मोड की वैल्यू कितनी है 55। देन 55 इज इक्वल टू 45 प्लस एफ वन की वैल्यू 15, एफ नॉट की वैल्यू ए अपॉन 2f1, यानी कि 30 माइनस ए माइनस 10 इंटू 15। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ तो ये बचेगा 10।
15 minus a upon 30 minus 10, 20 minus a into 15. 3 5s are 15, sorry, 5 3s are 15, or 5 2s are 10. 2 upon 3 is equal to 15 minus a upon 20 minus a. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, उससे पहले जगह बनेगी यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 माइनस 2a इज इक्वल टू 45 माइनस 3a, तो इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 45 माइनस 40, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 आ गया। अभी देखो एक इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है, तो 5 प्लस बी इज इक्वल टू 13 है, तो बी इज इक्वल टू 8, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास 8 और 5 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ meditation and exercise. By practicing yoga we not even make our body healthy but also achieve inner peace and calmness. The International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year since 2015. To promote yoga, Green Park Society in Pune organized 7-day yoga camp in their society. The number of people of different groups who enrolled for this camp is given as follows. ठीक है, if X more people of age group 65 to 75, okay, had enrolled for the camp, the mean age would have been 58. Find the value of X. ठीक है, पहले टेबल बना लेते हैं। मीन वैल्यू, ठीक है, तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास एज ग्रुप है और ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। एज ग्रुप क्या है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड 75 से 85। नंबर ऑफ पीपल 8, 10, 15, 25, 40, 24 एंड 80, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है एक्सआई। एक्सआई कैसे निकलेगा, क्लास मार्क यानी कि इनका मिड पॉइंट, तो 15 प्लस 25 40, 40 का आएगा 20, 25 प्लस 35 30, 40, 50, 60, 70, 80। कैसे निकाला, मैंने बताया था कि जो भी क्लास इंटरवल होगा वही इंटरवल इसमें ऐड होता जाएगा, एफ आई एक्स आई। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है कि 65 में कुछ और जुड़ जाते हैं, इफ एक्स मोर, तो फिर ये इतना हो जाता है, तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, मान लेते हैं एक्स जुड़ गए, तो ये कितना हो जाएगा,
70 नहीं होगा ये, फिर ये कितना होगा? अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो 70 होगा, इसमें कुछ थोड़ी चेंज होगा इधर। ठीक है, ये हो गया। तो हमको एफ आई एक्स आई निकालना, तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर, तो 160, 300, 600, 1250, 2400, 4 28 प्लस 70x। ठीक है, और ये 1440। ठीक है, तो यहाँ टोटल हम लोग करते हैं सिग्मा एफ आई। तो 10 और 18, 18 और 15, 18 और 15 हम लोग करेंगे, तो इसको मैं एक बार, गलती ना हो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। 18 और 15, 33, 33 और 60, 25, 58 और 40, 98, 98 प्लस 24, 122 प्लस 18, 140, 140 प्लस एक्स। इसी तरीके से सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको निकालना है, तो इसको निकालते हैं। 160, 300, 600, 1250, 2400, 1680, 1440, 7830 प्लस 70x, 7830 प्लस 70x। ठीक है, और मीन कितना है? इतना। तो मीन कैसे निकलेगा? एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार नहीं लिखते नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा 7830 प्लस 70x अपॉन 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू, कितना मीन है? 58। ठीक है, ये इनकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी लेंदी होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 140 इंटू 58। तो ये हो गया 8120 प्लस 58x इज इक्वल टू 7830 प्लस 70x। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 70x माइनस 58x इज इक्वल टू 8120 माइनस 7830। तो 70 माइनस 58, ये आया 12x इज इक्वल टू, ये आएगा 8120 माइनस 7830, 290। x इज इक्वल टू 290 अपॉन 12, 290 अपॉन 12।
ये लगभग आएगा, तो काटेंगे तो 24.16, यानी कि x की वैल्यू 24, क्योंकि पॉइंट में तो आप पर्सन्स होंगे नहीं, इसलिए x की वैल्यू 24, यानी 24 और ऐड करने पड़ेंगे उसमें, तो मीन कितना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन बस हाफ थी, बाकी और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ये है क्लास इंटरवल, उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमको निकालना होगा एक्स आई, इसके बाद निकालना होगा FI XI, और ये हमारे पास है FI। ठीक है, अब 11 से 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ठीक है, उसके बाद 3 6 9 13 F 5 4। अब XI निकालना है, तो 11 और 13 24/2 करेंगे तो 12, 13 और 15 28/2 करेंगे तो 14, और टू टू का बस ऐड करते जाना है, 16 18 20 22 24, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 36, 84, 144, 9 6 54। हाँ ठीक, इसका करना पड़ेगा हमको, 13 और 18, 13 into 18 to 34, then 20F 110 96। ठीक है, अब टोटल करें अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा FI और सिग्मा FI XI, 6 3 9 9 और 9 18 18 और 13, 18 21 31 31 और 5 36, 36 और 40 40 प्लस है। और इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 36 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96 704, तो ये आ गया 704 प्लस 20F।
ठीक है, बस अब पहले जैसा ही है सब। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। और मीन हमको दे रखा है, शायद इसका मीन दे रखा है 18। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू है 18, ये है 704 प्लस 20 एफ अपॉन 40 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 720 प्लस 18 इज इक्वल टू 704 प्लस 20 एफ। इंटरचेंज कर देंगे तो 20 एफ माइनस 18 एफ इज इक्वल टू 720 माइनस 704। 2f is equal to 16, then f is equal to, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 334.5। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग ना एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है CF निकालनी पड़ेगी हम लोग को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग CF निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 5 3 8 8 और 11 19 19 और 10 29 29 और 29 प्लस एक्स, और ये हो गया 32 प्लस एक्स, और ये हो गया 34 प्लस एक्स। अब देखो, मीडियन 34.5 है, तो मीडियन क्लास क्या होगी? 34.5 क्लास में देखो कहाँ पे वेरी कर रही है, कहाँ पे लाई कर रही है, तो यहाँ पे लाई कर रही है। यानी कि मीडियन क्लास हमारे पास ये हो गई, ये 30 to 40, और ये पूरा हो गया। ठीक, तो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब देखो मीडियन तो ये दे रखा है हमको, L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30, तो 34.5 L की वैल्यू हो गई हमारे पास ये 30, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास 30 लिखना है, L नहीं, n/2, तो 34 प्लस x/2, 34 प्लस 34 प्लस x/2 माइनस CF क्या चीज होती है? CF होती है प्रेसिडेंट क्लास की CF, यानी कि 19 माइनस 19 अपॉन F, और F क्या चीज होता है? मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है।
एच क्या है? क्लास इंटरवल का साइज, 10 का साइज। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 से ये 10 तो कट हो गया, इसको इधर ले जाओ तो ये बचेगा 4.5। अब बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो 34 प्लस एक्स माइनस 38, 30 बस। ठीक है, तो ये बचेगा x माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5 प्लस 4 यानी कि 8.5। x की वैल्यू 8.5 आ गई। कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगी फ्रीक्वेंसी। मिस्टेक ये है, अपॉन 2 तो किया ही नहीं हम लोगों ने, इसको किया 9 एक्स माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 से जाएगा 13, एक्स की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ओके, तो इसको पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। तो ये हमारे पास क्लास है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, क्लास क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 57A, 57A, 5B, और ये क्या है? 5C, 18D, 30। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं एबीसीडी की वैल्यू, कैसे निकालते हैं। तो एक काम करो, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका इसका एडिशन करना, सी इज इक्वल टू 5 प्लस 7 यानी कि 12। तो सी की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा, अब इसका इसका एडिशन ये होता है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 18। सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 12 इज इक्वल टू 18। देन a की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू भी आ गई। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका और इसका d होता है एडिशन, इसका इसका। तो 5 प्लस 18 इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आ गई 23। तो इसकी वैल्यू भी आ गई, और बी बचा है, ए बी बचा है। तो इसकी इसकी वैल्यू ये होती है, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो b प्लस 23 इज इक्वल टू 30, देन b इज इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू भी निकल आई। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकल आई। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x फॉलोइंग द डेटा इफ मोड इज 240। ठीक है, मोड इज 240। तो मोड 240 है, तो 240 किसके बीच में लाई करेगा? हमारा ये हमारा इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, यानी ये हमारी मॉडल क्लास होगी। फॉर्मूला मोड का लिखो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू एच। मोड की वैल्यू, मोड की वैल्यू
मोड की वैल्यू दे रखी है 240। ये हो गया एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, प्लस F1 कैसा है? F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 270। एफ नॉट क्या होता है? एफ नॉट होती है प्रीसीडिंग क्लास की, यानी ये हो गया 230, ये हो गया F1, ये हो गया एफ नॉट और ये हो गया F2। तो F1 एफ नॉट हो गया हमारे पास 230, टू F1 है 270 बाई इंटू 2 540 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 230, एफ टू की वैल्यू x और h की वैल्यू 100, क्योंकि 0 टू 100 100 टू 100, तो h की वैल्यू 100 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर लेगा दे 40, इसको इधर ले आया 100, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 40, 540 में से 230 माइनस करेंगे तो 0 9 2 290 माइनस x 2 upon 5 is equal to 40 upon 290 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 580 माइनस 2x is equal to 200। तो इसको उधर ले जाओ, 200 को उधर ले आओ, 580 माइनस 200, तो ये हो गया 380 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 2 2 9 18 190, 190 वैल्यू आ गई x की। ठीक है, आगे बढ़े। रिपीटेड ईयर्स में वो क्वेश्चन है ये, फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन। अब देखो इसमें मीन मोड मीडियन तीनों निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो यहाँ पे मीन और मीडियन मैंने पहले से लिख दिया है, निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन वो निकालने का तरीका आपको पता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो वो आप मीन और मीडियन निकाल लेना, बाकी मोड इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेते हैं। 3 into 35.6 माइनस 2 into मीडियन है 35.67, 2 into 35.6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 21, 1 2 3 6 18 और 2 20, 0 2 3 15 और 2 17, 7 1 3 9 1 10, ये आ गया माइनस 2 6 12, 2 5 10, 11, 2 3 6 1 7। इसको हम लोग को माइनस करना है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, गड़बड़ ये हुआ है कि पॉइंट नहीं लगा है। तो अब 107.01 माइनस 71.2, ये हो गया 35.81। 35.81 हमारा इसका मोड आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। Find the missing frequency of the following frequency distribution if n is equal to 100 and median is 32। तो n is equal to 100 यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम लोग मानते हैं क्या है, ये मीडियन है, तो हम लोग को CF चाहिए रहेगा। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये हो गए मार्क्स, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सी, ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60, और ये हमारे पास टोटल 10। तो ये जो हमारे पास में ये जो हमारे पास में ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ये और ये यहाँ पे हम लोग F1 F2 मान लेते हैं, या XY मान लेते हैं। X 25, 30, Y 10, और इसका टोटल सबका दे रखा है 100। ठीक है, ये हमको 100 दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग CF निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 ऐसे ही, फिर होगा 10 + x, फिर होगा 25 + 10 + x यानी कि 35 + x, 35 और 30 ऐड करेंगे तो 65 + x, 65 + x + y, एंड 65 + x + y + 10, ये कितना हो जाएगा? 75 + x + y। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको इक्वल कर देते हैं हम लोग, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 75 + x + y = 100, यानी x + y = 25, ये इक्वेशन 1 आ गई। मीडियन कितनी दे रखी है? मीडियन हमको दे रखी है 32। 32 किधर लाई करेगी? 32 हमारी लाई करेगी इसमें, तो ये मीडियन क्लास है हमारी। तो मीडियन क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया L। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। CF क्या होती है? प्रीसीडिंग क्लास, तो इसके प्रीसीडिंग की CF यानी कि हो गई this, ये हो गई हमारे पास CF। तो वैल्यू रखते हैं, मीडियन है 32, 32, और F क्या चीज होती है? F होती है मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हो गई हमारे पास F 32, L हो गया 30, n/2, तो n की वैल्यू तो ये दे रखी है हमारे पास, तो n/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। CF 35 + x अपॉन F यानी कि 30, और H कितना है देखो, 10, ये है ना, 40 50 30 40 20 30, तो 10 का डिफरेंस है 10। ठीक है, इसको इधर ले आए, 2 = इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस किया 15, 15 + x अपॉन 3, इसको इधर ले गए, 6 = 15 + x। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी की है, मिस्टेक। देखो, n/2 50 था ना, CF कितना है? 35 + x, तो 35 + x ऐसे था, इसको माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, चलो
नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। अपॉन एफ की वैल्यू 30 इंटू 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस प्लस किएगा, माइनस करना है। तो 15 माइनस एक्स, तो 6 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो गई 15 माइनस 6, एक्स की वैल्यू हो गई 9। तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई, यही हमको फाइंड आउट करना था। अभी नहीं, वाई की वैल्यू भी कर ली। अब ये वैल्यू हम लोग उठा के इस पे रख देंगे। तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, देन वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 16। तो वाई की वैल्यू आ गई 16। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यही हमको फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स, ये पीवाईपी क्वेश्चंस थे। मैंने हर टाइप लेने की कोशिश करी है और लगभग लगभग सारे टाइप इसमें कंप्लीट हो गए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी हो गए हैं। और ये भी आपको मालूम पड़ गया कि अगर मीडियन या मोड दिया है तो कैसे मीडियन क्लास और मॉडल क्लास ढूंढते हैं। इसके पीवाईपी को इसके प्रैक्टिस पेपर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, जहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसका सारा मटेरियल मिलेगा। तो आगे की वीडियो में आप देखेंगे दूसरे टॉपिक को। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।